दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत ही महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं करवा चौथ की कहानी के बारे में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। फिर जब शाम हुई तो साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन अब शाम हो गई है, आओ खाना खा लो। तब उनकी बहन ने कहा कि नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अभी तक चांद नहीं निकला। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। ये सुन 7 भाई मायूस हो गए, क्योंकि वो सभी अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे और बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे। फिर सभी भाई गांव के पास वाली पहाड़ी पर गए और वहां उन सभी लोगों ने एक दीपक जलाकर रख दिया और फिर सभी घर आकर बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अर्घ्य देकर खाना खा सकती हो। भाइयों की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को बुलाया और उनसे कहा, देखो भाभी, चांद तो निकल आया, आओ हम सभी अर्घ्य देकर भोजन कर लेते हैं। किंतु वो अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी, अभी चंद्रमा नहीं निकला। तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। किंतु जैसे ही पहला निवाला उसने खाया, उसे छींक आ गई। फिर उसने मन में सोचा, शायद दिन भर भूखी रही थी, इसी कारण छींक आ गई। परंतु छींक शांत होने पर जब उसने फिर खाना शुरू किया तो उसमें बाल निकल आया और फिर थोड़ी देर के बाद उसके ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बीमार हो गया है और उसे जल्द से जल्द आने को कहा है। उधर जब उसकी माँ को ये बात पता चली, अपनी बेटी को विदा करने के लिए साड़ी निकालने लगी तो उसमें भी अपशगुन होने लगा। जब भी वो साड़ी निकालने के लिए बक्से में हाथ डालती, उसे या तो काली या फिर सफेद साड़ी ही मिलती। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर साहूकार की बेटी माँ से बोली, माँ ये सब रहने दो, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। फिर वो अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, रास्ते में जो कोई भी मिले उसे प्रणाम करती जाना। तो बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो उसे प्रणाम करती और आगे बढ़ जाती। फिर जब वो ससुराल पहुंची तो उसे दरवाजे पर उसकी छोटी ननद मिली। साहूकार की बेटी ने उसके भी पांव छुए। तब उसने अपनी भाभी को आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। उसके बाद जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पति का शव आंगन में जमीन पर रखा है और उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, फिर वो पति के शव के पास गई और शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जैसे ही लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वो चिल्लाते हुए बोली, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी, और जिद करने लगी। किंतु गांव वाले जब नहीं माने तो साहूकार की बेटी उन लोगों से बोली, मैं भी इनके साथ शमशान चलूंगी, और फिर साथ साथ वो शमशान चली गई। शमशान घाट पहुंचने पर जब उसके पति के अंतिम संस्कार का समय आया और उसे चिता पर लिटाया जाने लगा तो वो बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। ये सुनकर शमशान घाट में मौजूद लोगों ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ी रही। तब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि ये कैसी महिला है जो पहले तो अपने पति को निगल गई और अब उसे मुक्ति भी नहीं मिलने दे रही। इन बातों का भी साहूकार की बेटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो अपने पति के शव को लेकर वहीं बैठी रही। तब गांव वालों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं छोड़ दिया जाए और इसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी जाए। फिर गांव वाले अपने अपने घर वापस लौट आए। उधर साहूकार की बेटी अपने पति के शव को लेकर वहीं रहने लगी और पति को जीवित करने के लिए हर चौथ का व्रत करने लगी। चौथ के दिन वो पूरे दिन व्रत रखती और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती और ज्योति जलाती और चौथ माता से प्रार्थना करती कि वो उसके पति को जीवन दान दे। इसी तरह कई चौथ आए। उसने हर चौथ के दिन व्रत रखा और फिर चांद को अर्घ्य दिया और अंत में जब कार्तिक महीने की चौथ यानी कि करवा चौथ आई तो उसने अपनी ननद से कहा, बाईसा, कल जब तुम यहाँ आओगी तो मेरे लिए 16 श्रृंगार और सुहाग का भी सारा सामान लेती आना। उधर ननद जब घर पहुंची तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसने पहले तो सोचा कि उसकी बहू पागल हो गई है। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी भाभी ने जो कुछ मंगवाया है उसे कल दे आना।
फिर साहूकार की बेटी ने अगले दिन करवा चौथ का व्रत रखा और 16 श्रृंगार और सुहाग के सभी सामान पहनकर सज संवर गई और शाम को चांद निकलने पर अर्घ्य दिया। चौथ माता की ज्योत करी और चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। ये सुन उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। अब ये सुन देवी ने कहा, भाइयों की प्यारी, तुझे सुहाग से क्या लेना देना, तुझे सुहाग से ज्यादा भोजन प्यारा है। ये सुनकर साहूकार की बेटी बोली, माता मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब माता ने कहा, बेटी मेरे पाँव छोड़ दे, अब मेरे जाने का समय हो गया है। ये सुन साहूकार की बेटी बोली, नहीं माता, जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं करेंगी तब तक मैं आपके पाँव छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसके बाद माता के बार बार कहने पर भी जब उसने उनके पाँव नहीं छोड़े तब चौथ देवी बोली, बेटी क्या तुम अपने सुहाग का सारा सामान मुझे दे सकती हो? तो साहूकार की बेटी ने कहा, माता मैं सुहाग का सामान क्या, मैं आपको अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसके बाद उसने सुहाग के सारे सामान माता को दे दिए। फिर माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और फिर उन्होंने अपनी उंगली उसके पति के मुंह में दे दी। थोड़ी देर के बाद उसका पति जीवित हो गया। ये देख साहूकार की बेटी खुशी से झूम उठी और उसने माता का साष्टांग प्रणाम किया। फिर चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी को महल में बदल गई। उधर देर रात जब उसकी ननद उससे मिलने आई तो उसने देखा वहां झोपड़ी की जगह महल बन गया है। अब ये देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर वो डरती डरती उस महल के अंदर गई। वहां उसने देखा कि उसका भाई जीवित हो गया है। फिर साहूकार की बेटी की नजर जब अपनी ननद पर पड़ी तो वो दौड़कर उसके पास आई और बोली, देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए। देखो देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए। फिर दोनों गले मिलने लगी और रोने लगी। उधर जब उसकी ननद घर आकर माँ से बोली कि माँ भाई जिंदा हो गया, तो उसकी माँ बोली, बेटी लगता है तुम भी अपनी भाभी की तरह पागल हो गई हो। ये सुन बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है भाई सच में जिंदा हो गए और भाभी ने आपको गाजे बाजे के साथ आने को कहा है। और उसके बाद सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे और वहां पहुंचकर जब साहूकार की बेटी की सास ने देखा कि सच में उसका बेटा जिंदा है तो वो अपनी बहू के पैर छूने लगी। ये देख बहू बोली, माँ आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बेटी तुम धन्य हो, मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था, किंतु तुम्हारी तपस्या के कारण वो साल भर बाद फिर से जिंदा हो पाया है। तो करवा चौथ की कथा दोस्तों आज यहीं पर समाप्त होती है। किंतु दोस्तों गेहूं के 13 दाने दाएं हाथ में लेकर ही ये कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग अलग रख लें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ्य दें। फिर दोस्तों भोजन करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो और कथा पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।